अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? जी मेरे दोस्तों, जी मेरे भाइयों, आज मैं जो है ना आपके लिए एक नया लेक्चर लाया हूं कि बायोफ्लॉक निज़ाम में फिश फार्मिंग में सरमायाकारी और मुनाफा का तखमीना किस किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें ना भाई, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक हसास और मुस्तकिल तवज्जा का ये ना प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में ना ये आपको लगवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके सारी चीजों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली किसी बंदे पे यकीन कर लेना, किसी बंदे पे जी हमें आप सारी सर्विसेज दें A to Z, हमें फ्लॉक डाल के भी दें, हमारा फ्लॉक सेल भी करवा तो देंगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। आपको इसका सारा नॉलेज होना चाहिए, इसकी ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए। ये सीड कहाँ से मिलता है, मटेरियल कहाँ से मिलता है, फिटिंग कैसे करनी है, ये आपको सारा फिटिंग कर ली, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी ट्रेनिंग लें आप। आपको सारा इंफॉर्मेशन गौर व फिक्र, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा है कि गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र। तो गौर व फिक्र जो है ना, आप जब नहीं करेंगे, आप जो है ना, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इस ये गौर व फिक्र है। इस पे जितनी गौर व फिक्र की जाए ये कम है, क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है इस शोबे में। वरना अगर आपने ये ना किया भाई, सरमायाकारों को माली नुकसान के साथ साथ ज़हनी अजीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं अभी भी इस फील्ड में, जिन लोगों ने ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गए थे जो टैंक तो लगा के दे रहे थे, लेकिन ये कि उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की और एंड पे उनकी ग्रोथ नहीं आई। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ है ग्रोथ किस तरीके से नहीं आई, कौन से पैरामीटर उन्होंने मेंटेन नहीं किए, ग्रोथ नहीं आई और एंड पे जो सर पकड़ के बैठ गए। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग फिर एंटी डिप्रेशन टैबलेट खाते हैं। ये भाई, जब आप, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि ये तवज्जो तलब है, इसके लिए आपने मेहनत करनी है, आपने इसको अपने बच्चे की तरह रखना है। अगर आप बच्चे की तरह नहीं रखेंगे तो आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में बहुत ज्यादा मेहनत है, अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर कामयाब होंगे। अगर आपका जो एक वर्कर के सारे पे रख देंगे, वर्कर ज्यादातर तो आजकल अच्छे नहीं होते, तो फिर इसके लिए एक अलर्ट बनना चाहिए, ठीक है। अलर्ट जब आप रहे, अलर्ट बनने के साथ साथ वो सीखने वाला हो, वो तालिब वो इल्म का चाहने वाला हो, वो बंदा जो है ना इसमें जो है ना कामयाब हो सकता है। और दूसरा ये है कि अब इसके जो है ना थोड़ा सा तखमीना लगा लेते हैं। देखें, ये डिफरेंट जो है ना लाहौर में या फिर पूरे पाकिस्तान में जिधर भी, मतलब ये है कि ये टैग लगा के देने वाले हैं। 2021 हो गया, 2022 है, 2023 है। 75,000 से चला था, फिर 90,000 का कुछ लगा के, फिर लाख का, फिर 1.5 लाख का। अभी भी डिफरेंट रेट्स जो है ना मार्केट में चल रहे हैं। तो इतने रेट्स का मतलब ये कि एक टैंक जो है ना लग रहा है। तो आपको मैं एक छोटे से टैंक की जो है ना 16,000 लीटर का टैंक है, उसकी मैं थोड़ी सी आपको ना बताता हूँ कि उसकी जो है ना क्या वो जो आपको इंस्टॉल करके देते हैं ना, उसमें सोलर सिस्टम, प्रोबायोटिक जो है ना, ये शेड फेड, ये सिर्फ मटेरियल और अलोंग विद फिटिंग, ये उनके चार्जेस होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो मार्केट में चल रहा है, बाकी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप 16,000 लीटर का टैंक, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये है अगर आप फिर भी काफी लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती, उनके पास थोड़ी जगह है, तो वो अगर 16,000 लीटर का टैंक है, उसमें 1,000 तिलापिया की अगर आप मछली पालते हैं, तो देखें कि 1,000 बच्चों की अफजाइश तो हो जाएगी आपकी। अब गर्मियों के मौसम में अगर आप सीड 0 साइज का डालेंगे तो ये 6-7 माह में आपका जो है ना एक फलक तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही सीड जो 0 साइज का डालेंगे, वही आप 5-6 इंच या 7 इंच का सीड डालेंगे, 4 माह में एक फलक तैयार हो जाएगा। फिर दूसरी बार फिर 5-6 इंच का सीड डालेंगे तो 4 माह में फिर फलक तैयार होगा। यानी कि इधर 7-8 माह में आपका सिर्फ एक फलक तैयार होना है। और अगर आपको सारा नॉलेज होगा तो आप 7-8 माह में 2 फ्लाक निकाल लेंगे, ठीक है, जब आप सारे पैरामीटर मेंटेन करेंगे। तो 7-8 माह में आप 2 फ्लाक निकालते हैं, 2 फ्लाक निकालने का मतलब ये है कि आप जो है ना एक टैंक से 1,000 किलोग्राम जो है ना मछली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आजकल तो तिलापिया का रेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि इस बार रेट इसलिए ज़्यादा हुआ, एक तो सोयाबीन का मसला बना रहा, लेकिन उससे पहले सिंध में बहुत ज़्यादा तालाब आया, फ्लड आया, सॉरी, तो फ्लडों में ना काफ़ी लोगों की मछली बह गई। तो मेरे एक दोस्त
दोस्त हैं नवाब शाह में, उनके उन्होंने इवन कहते हैं हमने 10-10 किलो के पीस पकड़े हैं वहाँ। तो वो लोगों के वो फ्लड आया ना, सारी मछली ज़ाया हो गई, तो जिस वजह से ना मर गई। तो एक सारा पानी बराबर जो हो गया, तो जो है ना इस वक्त तो रेट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 220 पर केजी आपकी सेल भी होती है तो 2,20,000 रुपए बनते हैं। तो ये देखें, मुनाफा बख्श बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के लिए फिर मैं आपको कहूंगा कि ज़रूरी है कि इस सिस्टम में कौन सी नस्ल की मछली डालनी है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि कौन सी ब्रीड डालनी है, कौन सी ब्रीड मौजू है, कौन सी ब्रीड मौजू नहीं है, कौन सी ब्रीड कितने अरसे में पलती है। आया कि आप कुछ ऐसी मछलियां जो 1.5 साल की इनका दौरानिया होता है, कुछ फिर स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं कि आपने कौन से साइज का सीड डालना है। सीड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ टैंक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैंक के जो है ना वाटर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपने मैनेज करनी है। ये इनकी खुराक और तालाब के पानी की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने ये सारे जो है ना आपको बता दिया, ठीक है। तो इससे जनाब ना मजीद कोई सवाल जवाब हो तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। इसी से मुझे इजाजत दें। डॉक्टर वकास साइनिंग ऑफ।